morning students. How are you all? I hope you all are good. Okay. Now today we see question answer. We see question answer. आज कौन सी एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. So first question is, why do we need help from others? Why do we need help from others? हमें दूसरों की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरों की हेल्प की जरूरत क्यों पड़ती है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है. तो इसका आंसर क्या है? जैसे कि हमने यूनिट में पढ़ा था कि सभी काम हम नहीं कर सकते, सभी काम हम नहीं कर सकते. दैट्स वाई हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है. हम डॉक्टर नहीं होते तो हम हमारा ऑपरेशन थोड़ी ना खुद कर सकते हैं, है ना. तो डॉक्टर की जरूरत तो होती है. इसी तरह से दूसरे काम भी हम खुद नहीं कर सकते. दैट्स वाई दूसरों की हेल्प की जरूरत हमें होती है. तो आंसर में लिखा है बिकॉज वी कैन नॉट डू एवरीथिंग ourselves. Because we cannot do everything ourselves. हम सभी काम हम खुद नहीं कर सकते. That's why हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी टू पीपल, नेम एनी टू पीपल हु हेल्प अस एंड राइट व्हाट दे डू. ओके. यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है कि दो ऐसे लोगों के नाम लिखो कि जो आपको हेल्प करते हैं, हेल्पफुल है, और वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं. ओके. तो लेट्स सी. मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर में ए फार्मर और सेकंड है ए कॉबलर. इन दो लोगों के मैंने नाम लिखे हैं. ओके. अभी वो क्या काम करते हैं ये हमें देखना है. तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इज ए फार्मर. ए फार्मर. तो फार्मर क्या करता है? तो फार्मर करते हैं, फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस. फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस. फार्मर जो है वो हमारे लिए क्या करते हैं? तो फार्मर फूड ग्रोज करते हैं. फार्मर फूड ग्रोज करते हैं हमारे लिए. तो सेकंड है ए कॉबलर. सेकंड है ए कॉबलर. तो कॉबलर क्या करते हैं? तो कॉबलर करते हैं हमारे लिए मेन्स अवर शूज. कॉबलर क्या करते हैं? तो जो हमारे शूज होते हैं, चंपल्स होते हैं, सैंडल्स होते हैं, वो कॉबलर्स बनाते हैं. तो फार्मर क्या करते हैं? तो फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस. फार्मर जो होते हैं वो हमारे लिए फूड ग्रोज करते हैं, तभी हम उसे खा सकते हैं. और जो कॉबलर्स होते हैं वो शूज बनाते हैं हमारे लिए नए नए तरह के. ओके. तो ये दो नेम्स मैंने लिखे हैं. मुझे लगा है ये इजी है. अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत ही उनके जो वर्क है वो याद करके लिख सकते हो. अगर इसकी प्लेस पे आपको दूसरे किसी का नाम लिखना है, मिल्कमैन लिखना हो, सोल्जर लिखना हो, पुलिस लिखना हो, वॉचमैन लिखना हो, स्वीपर लिखना हो, तो आप लिख सकते हो. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ वर्क. क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ वर्क. यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हमें सबके काम की, सभी लोग जो काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए. सो आंसर इज, इफ दे डिड नॉट हेल्प अस, इफ दे डिड नॉट हेल्प अस, we would not be able to do all this work by ourselves. अगर वो हमें हेल्प नहीं करते हैं, अगर शायद वो काम नहीं करते हैं, वो हमें हेल्प नहीं करते हैं, तो we are not able to do all this work by ourselves. ओके.
तो ये अगर वो लोग ये काम नहीं करते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, कॉबलर शूज नहीं बनाते हैं, ग्रीन ग्रोसर सब्जियां नहीं बेचता है, तो क्या होता? हम थोड़ी ना करते, हम हमारा ऑपरेशन कर सकते और किसी और का भी नहीं कर सकते अगर हम डॉक्टर नहीं है तो। ओके, अगर हम डॉक्टर नहीं है तो हम हमारा क्या, लेकिन किसी और का भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, किसी की ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई, दिस इज व्हाई वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एंड द वर्क दे डू। इसीलिए हमें उनके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो जो काम करते हैं उन लोगों को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए और वो जो काम करते हैं उनको भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अदरवाइज वो स्वीपर हो, वॉचमैन हो, सोल्जर हो, कोई भी पर्सन हो तो भी हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है और वो जो काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी है। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रही हूँ, आपको ध्यान से उसे लर्न करना है, उसे समझने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डू वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स? हमें दूसरों की हेल्प की जरूरत क्यों होती है? सो आंसर इज बिकॉज वी कैन नॉट डू एवरीथिंग ourselves. Because we cannot do everything ourselves. हम सभी काम खुद नहीं कर सकते. That's why we need help from others. Okay. Second question है हमारा, name any two people. Name any two people who help us and write what they do. ऐसे दो नाम लिखो, आप दो लोगों के नाम लिखो जो वर्क करते हैं और वो कौन सा वर्क करते हैं, जो हेल्प करते हैं और वो कौन सा वर्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए फार्मर और सेकेंड नेम लिखा है मैंने ए कॉबलर। तो फर्स्ट नेम है ए फार्मर, तो फार्मर कौन सा काम करते हैं? तो फार्मर करते हैं, फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस। फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस। और सेकेंड नेम था ए कॉबलर, तो कॉबलर क्या करते हैं? तो मेक्स आवर शूज। कॉबलर्स क्या करते हैं? तो कॉबलर हमारे लिए शूज बनाते हैं। और हमारा थर्ड क्वेश्चन था, व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ वर्क? हमें सभी को रिस्पेक्ट क्यों देनी चाहिए और उनके काम को भी रिस्पेक्ट क्यों देनी चाहिए? सो आंसर इज, इफ दे डिड नॉट हेल्प अस, इफ दे डिड नॉट हेल्प अस, अगर वो हमें हेल्प नहीं करते हैं तो वी वुड नॉट बी एबल टू डू ऑल दिस वर्क आवरसेल्व्स। हम ये काम खुद नहीं कर सकते। ओके, वो लोग अगर हमें हेल्प नहीं करते हैं तो ये सभी काम हम खुद नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एंड द वर्क डू दे डू। ओके, वो जो काम करते हैं और वो जो लोग हैं उन्हें हमेशा हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, काम छोटा हो या बड़ा हो, वो स्वीपर हो या डॉक्टर हो, हमें सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके काम को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन आंसर यहीं पे फिनिश होते हैं। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं अच्छी राइटिंग से और मुझे वर्क सेंड करना है। ओके, थैंक यू।